डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है क्या और इसकी जरूरत क्या पड़ी। एक्चुअली क्या है कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, आज तक हमने ढेर सारे प्रोग्राम बनाए। उन प्रोग्राम्स में क्या देखा हमने कि जो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता था, हमने कहा एंटर द टू नंबर्स, उसने दो नंबर मांगे, हमने उनको सम करा और आउटपुट शो कर दिया। क्या वो आउटपुट सेव हुआ? ना, वो सारा प्रोग्राम रैंडम एक्सेस मेमोरी में चलता है। और अगर मैं इस तरह से प्रोग्राम बना के और छोड़ू तो ये प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। उसका कारण क्या है? सोचो, आपने एक बैंक में अकाउंट खोला, आपसे डिटेल पूछी गई और आपने डिटेल वो भरवा दी। भरने के बाद आप चले आए और वहां पे उन्होंने कहा ठीक है, आपका अकाउंट खुल गया। आप जब दोबारा जाओगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर दोबारा से आपकी डिटेल मांगेगा। ये कौन सा तरीका हुआ? मतलब तुम्हारा कोई रिकॉर्ड, आपने 1 लाख रुपया जमा किया, उसका कोई रिकॉर्ड वहां पे नहीं है। मींस कि रिकॉर्ड मस्ट बी सेव्ड। तो जो सेव होता है उसका तरीका क्या होता है? मतलब वो प्रोग्राम जो यूजर से इनपुट कराएगा डेटा को, वो कहीं सेव होना चाहिए। तो जो सेव होना चाहिए वो जगह कौन सी होती है? वो मेमोरी होती है। और मेमोरी में जब हम सेव करते हैं तो वो हमारे काम आए, इसलिए हम उसे सेव करके फ्यूचर के लिए रख देते हैं। तो जो रखने का कॉन्सेप्ट है वही फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में वी विल क्रिएट अ फाइल, और इन दैट फाइल the user will input the data और program will save that data into the file। फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। और जब वो सेव हो जाएगा तो उस डेटा का क्या होगा? whenever you require it, जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? उस डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। आज के 10 साल बाद भी वो आपको डेटा मिलेगा। इसका मतलब आपने जो सेव किया था वो आपके काम कभी भी, और इफ यू वांट इट इन मॉडिफाइड फॉर्म तो इट कैन बी डन। मतलब वो प्रोग्राम जो प्रोग्राम ने इनपुट किया था, आपने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जरूरत पड़ने पे मैंने सोचा मेरा फोन नंबर चेंज हो जाए, या मैं अपने अकाउंट में जो पैसा डाल रहा हूं वो ऐड होता रहेगा, ऑब्वियसली होता है, तो वो सब होता रहे। तो दिस मॉडिफिकेशन कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ फाइल। तो ये होता है हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जरूरत क्यों पड़ी? आपकी समझ में आया, क्योंकि डेटा को सेव करना है। अब तक जितने भी प्रोग्राम बनाए वो सब टेम्परेरी मेमोरी में चलते थे। ये वाला जो चलेंगे, ये प्रोग्राम परमानेंट मेमोरी में होंगे और वो सेव होकर रहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में रहेंगे। आप जब चाहे फाइल खोल के देखें, जब चाहे प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस करें, जैसे आपकी मर्जी हो उस तरह से इसको एक्सेस कर सकेंगे। अब आती है बात कि ये प्रोजेक्ट्स में कहां हेल्पफुल होगा। अब तो आप इतना कुछ सीख चुके हैं, धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट बनाने लगे। जब आप प्रोजेक्ट और भी बनाएंगे तो उन प्रोजेक्ट्स में, अभी जैसे मैट्रिक्स टाइप के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो तो टेम्परेरी एक्सेस था मेमोरी का। लेकिन अगर स्ट्रक्चर टाइप के भी बनाएंगे वो भी आपके टेम्परेरी एक्सेस में थे। लेकिन आप जब स्ट्रक्चर के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू एक रिकॉर्ड स्टोर करेंगे तो उसके लिए हमें उस प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ेगी हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जब बात करें तो फाइल इज व्हाट, एक एक करके हम बात करें तो फाइल इज व्हाट। तो व्हाट इज फाइल अगर कोई पूछे तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड इज व्हाट, मतलब व्हाट इज रिकॉर्ड? रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। व्हाट इज अ डेटा? तो डेटा इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी और ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं। आते हैं, जरा देखो, सामने मैंने 3 वर्ड लिखे, डेटा। मैंने कहा कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज एन ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, दैट विल बी अ डेटा। और डेटा जब, जैसे मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें, मार्क्स, डिवीजन, रिजल्ट, ये सब चीजें जो हैं वो क्या है? डेटा। डेटा अबाउट दैट ऑब्जेक्ट, एंड ऑल दोज डेटा फॉर अ सिंगल स्टूडेंट कैन बी कलेक्टेड टुगेदर एंड इट विल बिकम अ रिकॉर्ड। और ये क्या बन जाएगा? रिकॉर्ड। और अगर ये रिकॉर्ड बन जाएगा तो रिकॉर्ड की डेफिनेशन हो गई, रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली। फिर इसके बाद में आती है बात फाइल। तो अब देखो, अगर रियल लाइफ की बात करो तो हम ये कह देते हैं डेटा कलेक्ट करके लेके आओ। तो डेटा मतलब जैसे जनगणना चल रही है उसका,
और या फिर स्कूल का डेटा कि आपने स्कूल में कितने स्टूडेंट किस तरह से एडमिट करे, कौन सी क्लास में कौन सा स्टूडेंट है, कितने, इस तरह से वो सब कलेक्ट करके ला। तो आप क्या करोगे, अलग अलग तरह का डेटा, अलग अलग रिकॉर्ड बनाओगे और उन सब रिकॉर्ड्स को क्या करोगे, इन अ फाइल कीप करोगे। यू विल कीप इट इन द फाइल। तो फाइल में जब कीप करोगे तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो सीधी सी बात हुई, क्या डेटा का कलेक्शन, रिकॉर्ड का कलेक्शन फाइल बन जाता है। बस उसी की बात हमें करनी है। और देखो अब मैं यहां से ये तीनों चीजें तो हटा देता हूं, अब मैं आता हूं, जब डेटा कलेक्ट करना होगा फाइल के अंदर, मतलब रिकॉर्ड के अंदर, रिकॉर्ड कलेक्ट करना होगा फाइल के अंदर, तो कुछ ऑपरेशंस होंगे हमारे फाइल के, क्योंकि ये फाइल कोई पेपर वाली फाइल तो होगी नहीं, ये एक वर्चुअल फाइल होगी जो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होगी और जरूरत पड़ने पर उसे एक्सेस किया जा सके। तो फाइल के अंदर दो स्ट्रीम में काम होता है। स्ट्रीम मतलब कैसे फ्लो होता है डेटा इन द फाइल और फ्रॉम द फाइल, वो कैसे फ्लो होता है। इस बात के लिए अगर हम बात करें तो दो स्ट्रीम्स होती हैं। एक स्ट्रीम होती है कैरेक्टर स्ट्रीम और एक होती है बाइट स्ट्रीम। हम ज्यादातर काम अपना किस में करेंगे, कैरेक्टर स्ट्रीम में करेंगे। तो देखो अभी हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन फाइल। जब हम बात करेंगे किसी फाइल की, देखो एक सीधी सी बात है, कोई फाइल की बात करोगे तो फाइल में होता क्या है उस सब के बारे में बात करोगे। ऑल दीज थिंग्स, जो होता क्या है, all these things will be known as operations on the file। फाइल के ऊपर ऑपरेशंस बोले जाएंगे। वो ऑपरेशन है कौन कौन से, किसी भी फाइल के साथ 5 ऑपरेशन काम करते हैं और 5 ऑपरेशन में अब आप एक काम करो, पांचों ऑपरेशन रियल लाइफ में लेके आते हैं। आप जब भी कभी पढ़ने स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपको कोई बताता है कि आप एक नई कॉपी लेके जाएंगे, नेवर। आपका खुद का ब्रिलियंट दिमाग काम करता है कि मुझे वहां जाने से पहले एक कॉपी लेनी होगी। अब कॉपी जो खरीदनी है या कॉपी जो मेरे घर पे रखी हुई है, अब ये दो केस बनते हैं और ये दोनों केस क्या है, ये एक फाइल है और फाइल को मैनेज करने में दो चीजें बनी, क्रिएट एंड ओपन। अब सोचो उस समय पे अगर आपके घर पे पहले से एक कॉपी हो तो क्या आप नई खरीदने जाएंगे, नेवर। अगर आप नई खरीदने नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, उस फाइल को, उस कॉपी को उठाएंगे और अपने बैग में रखेंगे और कॉलेज चल देंगे, पहला काम। दूसरी बात, अगर आपके घर पे कॉपी नहीं है तो आप क्या करने जाते हैं, उस नोटबुक को एक नया खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, मार्केट से एक नई नोटबुक परचेज करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात हुई कि क्रिएट की या नहीं की। तो अगर आपके घर पे होती है तो क्रिएट नहीं करते, और अगर बाजार से लाते हो तो दैट मींस इट विल बी क्रिएटेड एट न्यू फॉर्म। ठीक है, अब बात आई कि जब आपने वो खरीदी या रखी हुई उठाई